हेल्थ, 5 Ds टू इम्प्रूव योर हेल्थ। हम इंडियंस की पता क्या आदत है कि हम अपना वेट लॉस भी करना चाहते हैं, अपने डिसीजेस को भी मैनेज करना चाहते हैं, बट हम अपना लाइफस्टाइल नहीं इंप्रूव करना चाहते। हमें चाहिए क्विक सोल्यूशंस। मेडिसिन खाई, ठीक हो गए, एनर्जी आ गई बॉडी में, दैट्स इट। दूसरे टाइम का हमें नहीं पता कि हमारे साथ क्या होना है। बट द थिंग इज दैट कि आपके लाइफस्टाइल, आपका डिसिप्लिन लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। आपकी हेल्थ तभी ही इंप्रूव हो सकती है, तभी आप एक सस्टेनेबल तरीके से अपना वेट लॉस कर सकते हो, अपनी हेल्थ को मैनेज कर सकते हो और अपने डिसीजेस को मैनेज कर सकते हो। जब आपका लाइफस्टाइल ही एक्टिव नहीं है, जब आप अपना बेड से उठने को ही तैयार नहीं हो, बहुत लेजी हो, तो देन यू आर नो वेयर। यू हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द थिंग्स, यू हैव टू इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। और उसी चीजों के बारे में हम लोग बात करेंगे कि कैसे एफर्टलेसली, यस एफर्टलेसली, बिकॉज आपको एफर्ट्स नहीं करने हैं, आई नो दैट। एफर्टलेसली थोड़ी सी चीजों को इंप्रूव करने के साथ आप अपने लाइफस्टाइल में अपने वेट को कैसे मैनेज कर सकते हो और अपने डिसीजेस को कैसे मैनेज कर सकते हो, उन्हीं चीजों के बारे में बात करेंगे। सो फर्स्ट इज डिसिप्लिन। यस, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। आज तक स्कूल से लेकर अभी तक यही सिखाया जा रहा है कि डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है। जॉब जॉब में हो तभी भी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, घर पे हो तभी भी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है, तो हेल्थ के लिए भी डिसिप्लिन इंपॉर्टेंट है। देन यू कैन अचीव योर हेल्थ। तो डिसिप्लिन इस चीज में कैसे आएगा? आपकी ईटिंग हैबिट्स में। यस, आपकी ईटिंग हैबिट्स, ईटिंग ऑफ योर डिसिप्लिन ऑफ योर ईटिंग, दिस इज द मस्ट। आपकी सुबह से लेकर रात तक की मील्स कैसी हैं? ब्रेकफास्ट बहुत लाइट है, देन लंच जो है स्किप कर दिया, या ब्रेकफास्ट स्किप कर दिया, लंच खा लिया, देन डिनर बहुत हैवी कर लिया, बिकॉज नॉर्मली हमारा यही रूटीन है कि हम डिनर हैवी करते हैं। वर्किंग पीपल जो हैं या बिजनेस पीपल जो हैं वो मोस्टली ऐसे ही करते हैं कि सारा दिन कुछ नहीं खाते, टाइम नहीं होता, और डिनर बहुत हैवी करते हैं। इमोशनल ईटिंग करते हैं कि सब सुबह से कुछ नहीं खाया, रात को खा ले। सो दिस इज द मेन थिंग दैट इज कॉजिंग एंड नेगेटिव इम्पैक्ट ऑन योर हेल्थ। तो इस चीज को इंप्रूव करना जरूरी है। Try to include good amount of breakfast, moderate amount of lunch, and light amount of dinner. This is the actual pattern to improve your health. अगर आपका ये पैटर्न सस्टेनेबल नहीं है तो ट्राई कीजिए कि आप 2 मील्स ट्राई कीजिए कि 2 मील्स आपकी हैवी होनी चाहिए, एक मील लाइट होनी चाहिए, ताकि आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी ना हो, ब्लॉटिंग ना हो, या आपको कोई भी गट हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम ना आए। सो दिस इज द मेन थिंग जो आपको अपनी लाइफस्टाइल में इंप्रूव करना है, ईटिंग डिसिप्लिन को। और ईटिंग डिसिप्लिन में अगर आप बहुत ज्यादा फ्रीक्वेंट मील्स ले रहे हो और बहुत ज्यादा हैवी मील्स ले रहे हो, तो दिस कैन ऑल्सो बी द कल्प्रिट। या अगर आपकी मील टाइमिंग्स ही प्रॉपर नहीं है, एक टाइम पे आपने 12 बजे मील खाई, सबसे पहले अपने ब्रेकफास्ट 12 बजे किया, देन 2 बजे फिर लंच कर लिया, हैवी लंच कर लिया, देन डिनर जो है वो 10 बजे किया। सो दिस इज नॉट द राइट रूटीन टू ईट द थिंग्स। आपको एक अपना रूटीन सेट करना बहुत जरूरी है। ट्राई कीजिए कि ब्रेकफास्ट थोड़ा जल्दी कीजिए, लंच 1 बजे या 2 बजे तक कर लीजिए, एंड डिनर टिल 7:30 आप कर लीजिए, ताकि आपको ईटिंग विंडो का टाइम मिले और फास्टिंग विंडो का भी टाइम मिले, ताकि आपकी बॉडी को भी थोड़ी रेस्ट चाहिए और एंजाइम्स को प्रॉपरली वर्क करने के लिए भी टाइम चाहिए, और आपकी बॉडी को चीजों को यूटिलाइज करने के लिए भी टाइम चाहिए। सो द थिंग इज अबाउट द ईटिंग विंडो एंड द फास्टिंग विंडो एज वेल। एंड सेकेंडली, आपका सुबह से लेकर रात तक का क्या रूटीन है? आप कितने बजे सो रहे हो, कितने बजे उठ रहे हो? अगर इस चीज का आपका कोई रूटीन नहीं है तो आपको डेफिनेटली बहुत सारे हेल्थ इश्यूज ने कवर कर रखा है। दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आप ओवरनाइट फोन यूज कर रहे हो, आपके स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब हो रहे हैं, स्लीप पैटर्न्स डिस्टर्ब होने के कारण आपका नेक्स्ट डे एक्टिव नहीं है, यू आर नॉट एक्टिव एट ऑल, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो दिस इज द इंपॉर्टेंट थिंग। अगर आपको अपनी लाइफ में सही तरीके से सर्वाइव करना है, अपनी हेल्थ को इंप्रूव करना है, तो यू हैव टू मेक एन इम्प्रूवमेंट इन योर डिसिप्लिन ऑफ वेकिंग एंड स्लीपिंग पैटर्न्स एज वेल। ट्राई कीजिए कि गैजेट्स कम यूज कीजिए। आपको पता है डेफिनेटली ब्लू लाइट आपकी आईज पे इफेक्ट करती है, आपके ब्रेन पे इफेक्ट करती है, आपके स्ट्रेस हार्मोन्स को बढ़ाती है। तो दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड इन योर डिसिप्लिन पार्ट एज वेल। सेकेंड इज ड्रिंक प्लेंटी ऑफ वाटर। हम सबको पता है कि पानी पीना चाहिए, बट स्टिल हम नहीं करते हैं, हम एफर्ट्स नहीं करते हैं, या हम भूल जाते हैं, काम में इतना बिजी होते हैं कि हम पानी पीना ही भूल जाते हैं। तो एक सिंपल सी ट्रिक आप ट्राई कर सकते हो कि ट्राई कीजिए जहां पे भी आप वर्क कर रहे हो, वर्किंग डेस्क पे अपने 2 to 3 बॉटल्स अपने सामने रखिए, ताकि आपको ऑटोमेटिकली पुश मिलता रहे कि आपने पानी पीना है। अगर आप भूल जाते हो तो यू कैन सेट द रिमाइंडर्स एज वेल। फोन्स आपके पास हैं, डिफरेंट काइंड्स ऑफ एप्स आर देयर, आप ऐप डाउनलोड कीजिए, यू कैन सेट द रिमाइंडर एज वेल, जो आपको पानी पीने का याद दिलाता रहेगा। डिफरेंट
काइंड्स ऑफ हाइड्रेशन मस्ट बी देयर एज वेल। कॉपर इन्फ्यूज वाटर ट्राई कीजिए जो आपका गट हेल्थ को इंप्रूव करेगा। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी ब्लॉटिंग रहती है वो चीज इंप्रूव करेगा। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट सुबह सबसे पहले उठ के आपको 2 ग्लासेस पानी पीना ही पीना, चाहे सिंपल पानी पियो। दिस कैन रियली इंप्रूव योर हेल्थ, can help you to remove the toxins from your body and actually can improve your gut health as well. So ये चीजों का ध्यान रखना स्टार्ट कीजिए एंड दिस कैन रियली इंप्रूव योर हेल्थ। ज्यादा से ज्यादा फ्रूट्स वेजिटेबल्स अपनी डाइट में इंक्लूड करो, दैट इज अ गुड काइंड ऑफ हाइड्रेशन एज वेल। सो दिस नीड्स टू बी इम्प्रूव्ड। देन कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, डू योर वॉक। हमें एफर्ट्स नहीं करने, दिस इज द मेन थिंग। इसीलिए मैं कह रही हूँ वॉक कर लो, थोड़ा इजी रहेगा आपको अपने लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए। हम वर्कआउट अगर नहीं कर सकते तो थोड़ी बहुत वॉक कर सकते हैं। अगर 40-50 मिनट आपके पास पर्टिकुलरली टाइम नहीं है दिन में स्पेंड करने को तो आप स्प्लिट कर सकते हो चीजों को। सुबह 15 मिनट वॉक करो, उठने के बाद 15 मिनट वॉक करो, ब्रेकफास्ट के बाद 15 मिनट वॉक करो, लंच के बाद, डिनर के बाद। दिस इज द सॉर्टेड थिंग। आप इजीली अपने स्टेप्स भी काउंट कर सकते हो, अपने स्टेप्स को इंप्रूव कर सकते हो और आपके वॉक करने के साथ आपकी बॉडी में बहुत अच्छे चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे अगर आप ये सिंपल इनिशिएटिव भी अपनी लाइफ में ले रहे हो तो। अगर आपके पास स्पेशल टाइम नहीं है बहुत ज्यादा वॉक करने का तो आप स्प्लिट कर सकते हो टाइम को। ट्राई कीजिए कि मील्स के बाद वॉक कीजिए, फोन पे बात कर रहे हो वॉक करो। ट्राई टू डू दीज काइंड ऑफ थिंग्स। एलिवेटर्स की जगह स्टेयर्स यूज करो। Don't use that much of technology in everything. Try to be manual with some of the things. This is the main thing. इन्हीं चीजों के कारण भी आपकी फिजिकल एक्टिविटी इंप्रूव हो सकती है। अगर आप मैनुअली चीजों को अपनी लाइफस्टाइल में लेके आ रहे हो तो उसी चीज का पार्ट जो है वो वॉक भी है। वॉक करो, प्रॉपरली अपने लाइफस्टाइल को एक्टिव रखो, अपनी ईटिंग हैबिट्स पे भी फोकस करो। नेक्स्ट इज डिच द क्रैप। हर चीज में क्रैप है, हर चीज में। क्रैप क्या है? कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, रिफाइंड ऑयल्स, रिफाइंड शुगर्स, रिफाइंड सॉल्ट्स, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स या आर्टिफिशियल प्रोडक्ट्स, प्रोसेस्ड फूड्स। ये हर चीज में हम वी आर सराउंडेड विद ऑल दोज थिंग्स। हम कोई भी मॉल्स में जा रहे हैं, ग्रोसरी स्टोर्स में जा रहे हैं, हमें हर चीज में ये सब मिलता है। कार्बोनेटेड में आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है कि इवन अब एनर्जी ड्रिंक्स भी पी रहे हो ना, तो सो कॉल्ड हेल्दी एनर्जी ड्रिंक्स तो दे आर कार्बोनेटेड एज वेल, जो आपकी गट हेल्थ को खराब कर रहा है। बहुत ज्यादा प्रिजर्वेटिव्स, बहुत ज्यादा शुगर लोडेड ड्रिंक्स हैं, तो यू डोंट हैव टू इंक्लूड दीज काइंड ऑफ ड्रिंक्स इन योर डाइट। सेकेंडली, रिफाइंड। मैं बहुत बार कहती हूँ रिफाइंड ऑयल, रिफाइंड शुगर, दीज आर काइंड ऑफ प्रोसेस्ड थिंग्स, हाईली प्रोसेस्ड थिंग्स, जो आपकी हार्ट हेल्थ को, ब्लड शुगर लेवल्स को स्पाइक कर रहा है। बहुत सारे प्रॉब्लम्स का रीजन आपके रिफाइंड फ्लावर, रिफाइंड शुगर, रिफाइंड ऑयल है। तो you need to be particular with the things. Artificial sweeteners, this has been a trend right now कि हम शुगर नहीं खा रहे बट हम शुगर फ्री टैबलेट्स लेते हैं because we are health conscious, but this is not the part of health conscious people. Health conscious हो तो ट्राई कीजिए कि नेचुरल चीजों को इंक्लूड कीजिए। जैगरी कैन बी इंक्लूडेड, stevia can be included, but don't go for artificial sweeteners because they contains the chemicals aspartame, saccharin, that is a major that can actually affect your health. गॉल ब्लैडर पे बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है, कैंसर होने के चांसेस रहते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ हाई डोजेज ऑफ सैक्रिन एंड एस्पार्टेम इन दैट। सो यू नीड टू बी पर्टिकुलर विद दिस थिंग। प्रोसेस्ड, अगर आप सो कॉल्ड हेल्दी प्रोडक्ट्स भी ले रहे हो ना तो दे आर प्रोसेस्ड एज वेल। नमकीन, बिस्किट्स, रेडी टू ईट फूड्स लाइक ओट्स हो गए, जो मार्केट में से मसाला ओट्स मिल रहे हैं, या आटा मैगी मार्केट में से मिल रही है। मतलब जो सो कॉल्ड हेल्दी प्रोडक्ट्स भी है ना, दे आर नॉट द एक्चुअली द हेल्दी प्रोडक्ट्स, दे आर प्रोसेस्ड थिंग्स। उसमें प्रोसेसिंग करी गई है, उसकी शेल्फ लाइफ को इंक्रीज करने के लिए टेस्ट इनहांसर्स डाले जाते हैं जो आपकी हार्ट हेल्थ पे इफेक्ट करते हैं। सो यू हैव टू अवॉइड दीज थिंग्स एज वेल। एंड लास्ट थिंग इज डिटॉक्सिफाई। डिटॉक्सिफाई का ये मतलब नहीं है कि आपको सैलेड्स पे रहना है या जूसेस पे रहना है। डिटॉक्सिफाई एक्चुअली मीन्स कि आपकी बॉडी जो है ऑटोमेटिकली डिटॉक्सिफाई करती है जब आप हेल्दी, नेचुरल एंड बैलेंस डाइट पे हो।
आप अगर अपनी डाइट में 50% वेजिटेबल्स, 20%, 25% कार्ब्स, 25% प्रोटीन एंड मॉडरेशन अमाउंट में फैट्स इंक्लूड कर रहे हो, तो ऑटोमेटिकली आपकी बॉडी जो है डिटॉक्सिफाई करती है, आपका लिवर प्रॉपरली वर्क करता है, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होनी स्टार्ट हो जाती है। बट येस, आई कैन से कि आप एक बार पूरे हफ्ते में एक बार ट्राई कीजिए कि फास्टिंग जरूर कीजिए। दिस इज एन एंशिएंट टेक्निक ओनली, कि फास्टिंग करने से हफ्ते में एक बार या आई कैन से 15 डेज में एक बार अगर आप फास्टिंग कर रहे हो तो आपकी बॉडी नेचुरली क्लिंस बहुत अच्छे से होती है, आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बहुत अच्छे से वर्क करना स्टार्ट कर देता है, आपकी गट हेल्थ इंप्रूव होती है। सो दिस नीड्स टू बी कंसिडर्ड। एंड ये जितनी भी मैंने आपको टिप्स बताई हैं बहुत ज्यादा एफर्टलेस हैं, ज्यादा एफर्ट्स नहीं करने पड़ेंगे, बट आई मस्ट सजेस्ट कि आप थोड़ी बहुत अपने लाइफस्टाइल में ये चेंजेस लाना स्टार्ट करोगे तो विद इन 1 मंथ आई कैन अश्योर यू आपकी हेल्थ में बहुत अच्छा चेंज आ सकता है, आपके ब्लड शुगर लेवल्स नॉर्मल हो सकते हैं, आपकी बॉर्डर लाइन की अगर कोई भी प्रॉब्लम है वो भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएगी विद इन अ मंथ और विद इन सम डेज आई कैन से। सो यू नीड टू बी वेरी पर्टिकुलर विद द थिंग्स एंड येस, कहीं ना कहीं आपको थोड़े बहुत एफर्ट्स तो डालने ही पड़ते हैं। दिस इज द मेन थिंग, हर चीज एफर्टलेस नहीं होती, स्पेशली आपकी हेल्थ एफर्टलेस नहीं है। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट, यू हैव टू बी डेडिकेटेड एंड यू नीड टू बी कॉन्शियस विद द थिंग्स। सो ऑल राइट, आई होप कि आपको ये चीजें इफेक्ट करे, आपको ये चीजें पसंद आए। सो कमेंट डाउन इन द कमेंट सेक्शन एंड लेट मी नो कि आपको ये चीजें कितनी ज्यादा पसंद आई, आप कितनी ज्यादा इन चीजों को फॉलो करोगे। सो थैंक यू।